वहाँ पर डॉग्स के मेडिकल करवाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप पेट नहीं रख सकते हैं। पेट रखने के लिए भी लाइसेंस रखना पड़ता है और आपको ये पता है कि अगर किसी का डॉग आपको बाइट कर दे तो उसको 5 से 10 हज़ार का जुर्माना देना पड़ता है। आइल्स लिसनिंग के लिए आईडीपी ने ये नया स्टडी मटेरियल लॉन्च किया है बर्लिंगटन इंग्लिश के थ्रू। मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्लेटफॉर्म, जहां पर ये नई बुक के आपको आइल्स लिसनिंग प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं। लेकिन आपके पास ये स्टडी मटेरियल अगर नहीं है तो व्हाई वरी व्हेन आई एम हियर। तो आपके साथ इन सभी आइल्स लिसनिंग टेस्ट का मैं करने जा रहा हूँ, एक एक करके डिस्कशन। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आइल्स एग्जाम में बैठने से पहले अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट या लेटेस्ट स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, it can be very helpful in the real exam. And for that reason हम ये वीडियोस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें टेस्ट 1 ऑफ दिस बुक आपके साथ लाइव रहकर मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस रहेंगे। एक चीज मैं थोड़ी आपको ये अभी पहले बता दूं कि थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया, जिसकी वजह से इन बिटवीन कैमरा बंद हो गया है और आप शायद आधी वीडियो में मुझे लाइव नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारा ये वीडियो वैसे ही चलता रहेगा, जिसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको नजर आएगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस आईडीपी के बिल्कुल लेटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल को प्रैक्टिस करना शुरू करें इसी चैनल पर, और मेरे साथ डेली बेसिस पर इन लिसनिंग सेशंस को फॉलो कीजिए और अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करके ले जाइए बैंड 9 पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, जिसमें आपको नज़र आ रहा है ये। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं किंग्सबरी पेट होटल, पेट्स के लिए होटल। क्या बात है, हमारे जैसे गरीब देश में तो लोगों को सड़कों पे सोना पड़ता है कुत्तों के साथ, और ये लोग मज़े करते हैं और इनके डॉग्स और भी ज़्यादा मज़े करते हैं। किंग्सबरी पेट होटल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेक्शन 1 है, बिल्कुल नया टेस्ट है, आपने डेफिनेटली ये प्रिपेयर करके जाना है एग्ज़ाम से पहले टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द रियल एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग नज़र आता है हमेशा सेक्शन 1 में, जहाँ दो लोग आपस में बात करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है ये चीज़ आइडेंटिफाई करना कि कौन क्वेश्चन पुट करेगा और कौन उसका आंसर देगा। तो यहाँ पे बात हो रही है पेट के ओनर की होगी ऑफ कोर्स, और जो होटल बुक कर रहा है उसकी बात होगी। टाइप ऑफ पेट ये हमारे पास दिया हुआ है, नेम ऑफ द ब्रीड है, जर्मन शेफर्ड है। आपके पास कौन सा डॉग है अगर आपने घर पे पेट रखा हुआ है, उसके ओनर की डिटेल्स हैं, ड्यूरेशन कितना टाइम डॉग रहेगा, स्पेशल डाइटरी नो डैश फूड मतलब कुछ खास तरह का फूड है जो वो पसंद नहीं करता है। आइटम्स हैं कुछ टू बी ब्रॉड बाय ओनर मतलब ओनर साथ में ला सकता है डॉग के लिए। एक्सरसाइज भी करवाते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में मेडिकल है, क्योंकि वहाँ पर डॉग्स के मेडिकल करवाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप पेट नहीं रख सकते हैं। पेट रखने के लिए भी लाइसेंस रखना पड़ता है और आपको ये पता है कि अगर किसी का डॉग आपको बाइट कर दे तो उसको 5 से 10 हज़ार का जुर्माना देना पड़ता है। हम जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो लोगों के कुत्तों के आसपास घूमते रहते थे, शायद ही हमें काट ले और हमें पैसे मिल जाए। आप मत ये करना, मजाक कर रहा हूँ। ओनर्स डैश मतलब ओनर की कोई डैश है जो मेडिकल कॉस्ट कवर कर लेती है, और कॉस्ट कवर कौन करता है मेडिकल की, आपने भी करवा रखी होगी, शायद मैंने करवा रखी है। पेमेंट है जो मस्ट बी इन डैश होनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं। 99% इसका आंसर या तो निकलता है मोड ऑफ पेमेंट या एडवांस से निकलता है कि पेमेंट उनको एडवांस में चाहिए होगा, और कॉन्टेक्ट नंबर हम सुनेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। इसका ऑडियो जहाँ पे भी ज़रूरी होगा मैं साथ साथ रोकता रहूँगा, और साथ के साथ आपके लिए ये आंसर्स लिखता जाऊँगा सो दैट यू कैन कंपेयर योर वर्क। पूरी कोशिश कीजिए मेरे साथ या मेरे से पहले आप अपना आंसर लिखिए और चेकआउट कीजिए कि आपका परफॉर्मेंस अगर ऐसा टेस्ट आता है रियल एग्ज़ाम में तो कैसा रहेगा। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है बर्लिंगटन इंग्लिश, यहाँ पर ये टेस्ट अवेलेबल है, तो आइए प्ले करते हैं। Good morning, Kingsbury Pet Hotel. How can I help? Hello. I was wondering if I could book my dog in for a stay at the hotel while I'm on my summer holiday in July. Sure. You're booking nice and early, so we have space available all through the summer.
I'll just need to take a few details. What's the name of your dog? It's Oscar. He's still only a baby, really, at just over 1, but he's big because he's a German Shepherd. Oh, yes, they can be quite big puppies. And can I take your name, please? Yes, it's Simone Vittoria. So that's Simone with an E and Vittoria. Lots of people tend to add a C into my surname, which isn't right. Thank you for spelling it for me. Now, when are you looking for Oscar to come and stay with us? इनफैक्ट ये भी मैं भी यही करने वाला था, मुझे भी विक्टोरिया ही सुना था एकदम से। अगर तो वो स्पेल नहीं करके बताते तो आप अपने अंदाजे से भी स्पेलिंग लिखे तो आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन जो स्पेलिंग बताए हैं तो आपको एग्जैक्टली वैसे ही लिखने रहेंगे। और विक्टोरिया VITTORIA इज़ द नेम। और उसने कहा अगर कुछ लोग सी डाल देते हैं तो सी डालना है तो ये गलत हो जाएगा। तो अब स्टे की बात है, कितना टाइम? Well, I'd originally planned for a week from the 4th of July, but it now turns out that I can get another week off work, which is nice. But I won't actually be away for all of that. I'll have a few days at home at the end, so 10 days? 10. From the 4th of July. Okay, got that. Right, he's all booked in. So, just a few more details now. तो उसने चाहे कितना कुछ भी ऐड किया हो कि मेरी अब छुट्टियां अब इस डेट से हो रही हैं, ज़्यादा छुट्टियां मिल गई हैं, लेकिन मैं इतना टाइम बाहर नहीं रहूँगी, घर पे रहूँगी, लेकिन हमें सिर्फ इससे लेना देना था ड्यूरेशन ऑफ द स्टे कितना है, वो 10 डेज़ है। तो दैट वुड बी योर आंसर। We can provide all the food, both wet and dry, so you don't need to bring your own unless you want to. How does that sound? Yes, great. But he'll only eat dry food, I'm afraid. The wet stuff he doesn't touch. I'll make a note of that. We do, though, दिस इज़ वेरी encourage it. इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ऐसे गलती हो जाती है। वहाँ पर हमें सुना ड्राई, हमने ड्राई लिख दिया, लेकिन हमने सुनना था कौन सा फूड वो नहीं खाता है। और इट सेज कि ड्राई कंफर्टेबल है वो, वेट ही डजंट इवन टच है। सो फॉर दैट रीज़न वेट नहीं, सॉरी ड्राई नहीं आएगा, इसका आंसर रहेगा वेट। Owners to bring some items from home, so it's a bit more comfortable for their pets. You know, like a bed or a piece of your clothing. Well, the bed he has at home is rather large, but I suppose I could bring the blanket that he sleeps with. It seems he can't sleep without it. I'll probably throw in his teddy too. It's his current favourite, but that seems to change every month. Not a problem. अरे वाह, बड़ा प्यार है तेरा कुत्ते से। टेडी हर मंथ चेंज हो जाता है। और भाई हमें तो टेडी मिला ही नहीं था, हम तो मांगते ही रह जाते थे। और ब्लैंकेट के बिना उसे नींद नहीं आती है, वो ब्लैंकेट ले आएगी। बेड इसलिए नहीं क्योंकि बेड काफ़ी लार्ज है। और ये कहा रही है कि टेडी ऑल थ्रू इन द टेडी एज वेल, बिकॉज आजकल उसका वो फेवरेट चल रहा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर क्या है। In terms of getting out for some exercise, we have a team of volunteers who try to take the dogs out twice a day, but sometimes 3 times, depending on what the owner requires. Oh, 2 walks a day is perfect for him. As long as he gets his energy out, that's okay. Great. Now, the other thing I'll need is proof of his... ना प्रूफ ऑफ हिज, ये हमारा आंसर निकलना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा हमने कहाँ तक सुन लिया, प्रूफ ऑफ हिज, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने तो यही लिखा था, मेरा क्यों गलत हो गया, मैं भी 2 लिख के आया था, लेकिन हमने 2 लिखा था। 2 तो लिखा नहीं होगा, पंजाबी हिंदी हो गई। आपने ट्वाइस लिखा या 2 लिखा, ये मैटर है, क्योंकि लड़के ने कहा ट्वाइस या थ्राइस डिपेंड करता है, लेकिन वो कहती है कि 2 बहुत हैं। सो यहाँ पर ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ट्वाइस टाइम्स अ डे फिट ही नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स अ डे। अगर ट्वाइस लिखोगे तो ये आंसर गलत होगा। फॉर दैट रीज़न लिसनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर अच्छा आते आते रह जाता है, क्योंकि वो ऐसे कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। his medical history. Is his certificate still valid? Yes, absolutely. तो मैं यहीं पर वापस आ जाता हूँ। मेडिकल हिस्ट्री, इज दिस सर्टिफिकेट स्टिल वैलिड? तो यहाँ पर आ जाएगा मेडिकल हिस्ट्री। यहाँ मेरे हिसाब से सर्टिफिकेट्स भी आ जाना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट्स अप टू डेट। और यही है कि आपका जो आंसर है, अगर आपने ध्यान से सुना तो, और वहाँ पर आप कभी नोटिस करते हो जब चेक करते हैं तो 1-2 आंसर शो कर देते हैं, इनमें से कोई भी आंसर हो तो वो करेक्ट माना जाएगा, राइट? तो
यहाँ पर अब हमने देखना कि कॉस्ट कौन कवर करेगा। Absolutely, for another 6 months. I'll bring that with me too. It lists his latest injections. Uh, Before I forget, my pet insurance covers any medical treatment he might need while he's staying with you. Super. That was going to be my next question. I'll just write that down. Okay, that's nearly everything. पेट So the इंश्योरेंस या total cost इंश्योरेंस comes ये to सही है। £150. Wow, that's good value. लो भाई Yes, we're 150 running a पाउंड special कुछ नहीं है promotion इसके at the लिए। moment, although we only accept credit cards and payments in advance, if that suits you. Oh, ये yes. मैंने पहले ही कहा I'd था। rather pay right now, so it's all settled. Fantastic. We'll sort out the payment in just a moment. But I've just realised I don't have a contact number for you. Can you give me your mobile number? Of course. It's 07101 889 434. Sorry, was that 889334? No, 434 at the end. Okay, thanks. Right, I think we're ready to take payment. आवाज़ बड़ी मीठी है लेडी की। 434 एट द एंड उसने पूरा नहीं रिपीट किया। और पहले वाला भी आप नहीं लिखोगे कि 07, वो अगर आप लिख दोगे तो इतना लंबा आंसर हो जाएगा। यू आर सपोज टू लिसन टू द मिसिंग पार्ट ओनली। अगर आप पूरा आंसर अपना लिख दोगे ट्रांसफ़र शीट पे, जब आपको करना है अपना करेक्ट आंसर, अगर पूरा आंसर लिखोगे तो भी गलत होगा। सिर्फ मिसिंग पार्ट ही हमें फिगर आउट करना है। आइए मूव करते हैं सेक्शन 2 पे Good afternoon and welcome to the और देखते हैं कि सेक्शन 2 में हमें पढ़ना क्या है, ढूंढना क्या है। द ओरिजिनल वेस्टबॉर्न थिएटर शट नियरली, किसी थिएटर की बात हो रही है, वेस्टबॉर्न ऑफ कोर्स इंग्लैंड की बात हो रही होगी। और ये शट कब हुआ था? कुछ साल पहले, हमें सुनना है कितना। ड्यू टू द बिल्डिंग बीइंग डैश, कुछ बिल्डिंग को हो गया था। द ओरिजिनल प्लान ऑफ डिमोलिशिंग इट वाज अबैंडन होना है, गिव अप कर देना, बीच में ही छोड़ देना। इसे डिमोलिश करने का प्लान था लेकिन उसे बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि इसकी बिल्डिंग को क्या हुआ था या कुछ हो गई थी। देखते हैं। Among some of the original parts of the building uncovered during the work, beautiful dash can be seen on the ceiling of the auditorium. आपको समझ आ गया, यूरोप की बात है तो वहाँ पर सीलिंग्स पे तो हमें बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स गोल्ड की, ये बहुत कुछ बना नज़र आता है। लेट्स सी वो क्या कहता है कि सीलिंग पे आपको क्या नज़र आएगा। फिर है 14 to 15, टू फीचर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द ऑडिटोरियम। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, हैव बीन रिप्लेस्ड, मतलब दो चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। हमें ये सुनना है कि कौन सी वो दो चीज़ें हैं जिन्हें चेंज किया गया है। रेस्ट ऑफ द थ्री वुड बी स्टिल द सेम। प्ले करें और देखते हैं कि इनके करेक्ट आंसर्स क्या होंगे। official launch in our auditorium of the new Westbourne Theatre, which replaces the old theatre that closed down almost 20 years ago. As the director of the theatre, I'm delighted to welcome you to our fantastic new art space in the centre of the town. I'm going to tell you a little bit about what we've done to the building and the improvements we've made. The original plan was to demolish the building and start from scratch. But as the building is historically protected, this couldn't happen. However, it turned out to be a blessing because during the restoration, we uncovered some unique features of the building that are now proudly on display in the auditorium. For example, if you look up, you'll be able to see some of the ornate decorations that now form part of the ceiling. You'll notice that the seats you find yourself sitting in are brand new and hopefully more comfortable than the previous ones. We were in no doubt that the old seats needed replacing, as much of the material was worn, and it was more cost-effective to rip them out and install new ones. What has तो मुझे लगा नहीं कि ज़्यादा पॉज करने की ज़रूरत है और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं था। कीवर्ड्स चल रहे थे जिसके वजह से मैं साथ साथ हाईलाइट कर रहा था। डिमोलिशिंग का ओरिजिनल प्लान इस करके अबैंडन कर दिया क्योंकि ये क्या डिक्लेयर कर देगी, हिस्टोरिकली प्रोटेक्टेड। एंड जो बात थी कि यहाँ पर आपको क्या नज़र आते हैं, ऑडिटोरियम में आपको नज़र आएंगे ब्यूटीफुल ऑर्डिनेट डेकोरेशंस, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंटल, ये आपने वर्ड सुन रखे हैं। डेकोरेशन प्राइमरली हमारा ब्यूटीफुल डेकोरेशंस भी चल सकता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर साथ के साथ ही उसने सीट कर दिया कि
मुझे लगता है कि आपको नए सीट्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं, पुराने सीट्स को बदलना पड़ा और हमें यही देखना था कि रिप्लेस क्या किया है। एक तो हो गया सीट्स और दूसरा भी सुन रहे हैं हम। Remained the same, though, is the stage area. सीट, This was स्टेज in कोई चेंज fairly नहीं है। good condition and just needed a bit of care to bring it up to modern standards. We were able to retain the size of the stage, so no space has been lost for the actors and stage crew. We were initially concerned that the steps leading up to the stage were unstable, but they only needed a few repairs, so they've remained essentially the same, but an improved. जिस तरह से इसने स्टार्ट किया था, आंसर हो ही नहीं सकता था ए। वी इनिशियली शुरू में हमें लगा है, इसका मतलब बाद में कुछ हुआ होगा और बाद में उसने कह दिया कि हमें लगे जैसे ये अनस्टेबल है, उसके बाद उसने बट यूज़ किया, जिस टाइम पे मैंने क्रॉस लगा दिया था, मतलब ए भी आंसर नहीं है। Version. Although the theatre curtain was in good repair, it was decided to change it so that it matched the colour and fabric of the newly installed seats in the auditorium. वंस अगेन जैसे ही उसने स्टार्ट किया पता चल गया, अब स्टार्ट किया उसने ऑल दो, अब उल्टा शुरू कर दिया। ऑल दो जो कर्टन थे वो बहुत गुड कंडीशन में थे, लेकिन उन्हें बदलना पड़ा। उसने क्या कहा कि जाते जाते कि जैसे सीट्स जो नए जो आ गए उसके साथ मैचिंग हो जाए अच्छे से, जिस वजह से कर्टन्स को चेंज करना पड़ा। राइट, फॉर दैट रीज़न डी इज़ द करेक्ट आंसर। और जो एक बचा है उसके बारे में तो हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आइए मूव ऑन कर लेते हैं फटाफट से रिमेनिंग सेक्शन में, और देखना क्या है उसमें ये देखते हैं। शेक्सपियर सीज़न की बात हो रही है, जो थिएटर में प्रोग्राम्स होते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं फीचरिंग अ कास्ट ऑफ, मतलब कास्ट, स्टार कास्ट, उसमें कौन परफॉर्म कर रहा है, कास्ट हमें देखनी है किसकी है। फिर एक वर्कशॉप होगी, वर्कशॉप्स होंगी रादर, प्रोफेशनल एक्टर्स आएंगे, क्लासेस होंगी इन बिल्डिंग एंड डैश सेट, मतलब बिल्डिंग में भी क्लासेस लगेंगी और डैश सेट्स पे भी लगेंगी। फिर चैरिटी इवेंट है टू बी हेल्ड डैश मंथ, मतलब कितने मंथ के बाद ये इवेंट होता है। कॉमेडी नाइट, डांस रिसाइटल एंड डैश परफॉर्मेंसेज होंगी, वो हमें सुनना है कौन से। The old curtain wasn't wasted, though. हम्म, We managed to donate it to a charity which will use sections of it to recover antique furniture ओह, to जानबूझ के वो sell पिछले on वाला and क्वेश्चन है ना, raise money for the एंटीक Arts फर्नीचर Council, वाले शॉप को which we're हमने very फ्री में दे happy दिया to है। support. राइट, In addition to our exciting new premises, ओके। I'm also pleased to announce that we'll be offering a range of programs to suit a wider प्रोग्राम्स audience than कीवर्ड आ गया, previously. तो अभी हमें The सुनने वाला first है जो हमें program, सुनना है। which will be starting in the next few weeks, is our Shakespeare season. This is a very exciting new direction for us, as we'll be presenting shortened versions of the majority of Shakespeare's comedies. It's hoped that these shorter plays will encourage more young people to get interested in the theatre and what it can offer. The plays will be staged by the Golden Theatre Company, which is made up of only women. This will bring a new dimension to the cast and will hopefully appeal to a more varied audience. In line with our आई dedication, होप यू गॉट इट। पहले उसने वेमेन कह दिया कि जिसमें सिर्फ वेमेन नज़र आते, इट विल गिव न्यू लाइन टू द कास्ट, मतलब जो एक कास्ट को एक नया नज़रिया देगी। तो मतलब हमें सिर्फ यही देखना कि कास्ट में कौन है, कास्ट या स्टार कास्ट में कौन है, यहाँ पर सिर्फ वेमेन है। to bringing theatre to all ages, we'll be running children's workshops in the near future. We ये तो already गलत नहीं have होगा a आपका। list of professional actors from the area. बस एक ही गलती होती है, स्टूडेंट सुनते हैं चिल्ड्रन और लिख देते हैं चिल्ड्रंस। एस कभी लिखता ही नहीं है, चाइल्ड इज अ सिंगुलर, चिल्ड्रन इज प्लूरल, सो मेक श्योर ये आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। To run classes on the art of making speeches and demonstrating emotion. Those children who don't want to appear on stage will be able to have classes in set painting and set building, which will allow them to be involved in a different aspect of theatrical production. As I mentioned earlier, we're great मतलब जो स्टेज पे नहीं आना चाहता वो सेट पेंटिंग एंड सेट बिल्डिंग में ले सकता है, और यहाँ पे लिखा था बिल्डिंग एंड डैश सेट्स लिखा हुआ था। फॉर दैट रीजन इट बिकेम ईजियर टू चूज द करेक्ट वर्ड, दैट इज पेंटिंग। supporters of the Arts Council, especially as they've given so generously to the restoration of our theatre. Therefore,
In honor of them, we'll be holding special charity events throughout the year, or, to be more specific, 6 times throughout the year. So every 2 months. These events are intended to raise money for the council, which does such wonderful work in promoting the arts in the local area and nationally. Events we've booked so far include a comedy night, an evening of musical performances, as well as various dance recitals. I think it'll prove to be very anyway, पिछला आंसर काफ़ी उसने कॉम्प्लिकेट कर दिया, लेकिन जाते जाते अपने आप ही करेक्ट आंसर दे गया कि थ्रू आउट द ईयर होंगी। मतलब ये तो 12 महीने हो गए, और साल में कितनी बार होगी? 6 बार होगी। यहाँ पर चाहता तो वो छोड़ सकता था, हमें खुद भी इससे आइडिया लगाना पड़ सकता था, टू बी हेल्ड एवरी 2 मंथ्स। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि उसने फिर क्लियर ही कर दिया कि दैट मीन्स 2 मंथ में एक बार होगी। और यहाँ पर डांस रिसाइटल बाद में बोला उसने, और म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस पहले बोल दिया। फॉर दैट रीज़न म्यूज़िकल इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर दोबारा देख लें 19th के लिए अप्रोप्रिएट क्या रहेगा। नो मोर देन कितने वर्ड्स हैं, पहले तो ये देखते हैं। नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर। और यहाँ पर इसने कहा है कि टू बी हेल्ड एवरी 2 मंथ्स। आ सकते हैं बड़े आराम से, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये देखते हैं इसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं, और ये भी हमको यहीं पर burlingtonenglish.com पर ही मिल जाते हैं। फर्स्ट टेस्ट किया है हमने, फर्स्ट 20 अटैम्प्ट किए हैं। इसको साथ में खोल लेता हूँ मैं अपने आंसर्स को, और हम कंपेयर कर पाएंगे अपना वर्क। Victoria 10 days with blanket Teddy 2 सर्टिफिकेट, और हमने हिस्ट्री कहा था, दोनों में से एक भी एक्सेप्ट हो जाएगा। नथिंग टू वरी। अगर इसने गलत कर दिया तो मैं मान के चलता हूँ मेरा भी ये गलत हो गया। वैसे सर्टिफिकेट हमने कहा था, शायद लिखना भूल गए हम। और उसके बाद एडवांस है 889434 है, 20 ईयर्स है। हिस्टोरिकली प्रोटेक्टेड इसने कहा है कि हिस्टोरिकली इतना ज़्यादा नहीं है, हमने दोनों लिखे हुए हैं। और नेक डेकोरेशन इसने कहा है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने लेकिन दोनों लिखे हुए हैं। नथिंग टू वरी। बी एंड डी ही करेक्ट आंसर्स हैं हमारे। देन विमेन की बात हो रही है तो हमने विमेन लिखा है। कहाँ गए आंसर्स? फिर बात हो रही है चिल्ड्रन, हमने चिल्ड्रन लिखा है, और इसने अपोस्ट्रोफी एस दिया है, तो यहाँ पर हो सकता है फिर से गड़बड़ हो गई हमारे। देन पेंटिंग एंड देन एवरी 2, ये हमने करेक्टली जज कर लिया। एंड लास्ट वन इज़ म्यूज़िकल। तो दिस इज़ व्हाट द टेस्ट इज़ लाइक। एंड क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं हम, ये भी चीज़ आपने नोटिस की, और कैसे हम साथ के साथ अपने आंसर्स को टाइमली लगाकर और अपने स्पेलिंग्स का ध्यान रख के हम अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं, ये भी आपने देखा। तो अभी इस 2 सेक्शन के वीडियो में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर बुक को ज़रूर फॉलो कीजिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसके रीडिंग्स की भी हम बहुत जल्दी वीडियोस लाने वाले हैं, जो मेरे बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम आइल्स रीडिंग बैंड 9 में अपडेट हो जाएंगी। आप चाहें तो वहाँ पर आके इसे फॉलो कर सकते हैं। एंड इसका सेकेंड हाफ मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।